वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। गांव के कोने पर एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि 1970 के दशक में इस हवेली में रहने वाला पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से मर गया। तब से वह हवेली वीरान पड़ी है। गांव वाले मानते थे कि उस घर में आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं और रात को वहां से बांसुरी और रोने की आवाजें आती हैं। किसी ने भी वहां रात नहीं बिताई। अब तक 3 दोस्त रोहित, अमन और प्रिया शहर से गांव घूमने आए थे। रात को जब गांव वाले अलाव के पास बैठकर बातें कर रहे थे, उन्होंने काली हवेली की कहानी सुनाई। प्रिया हंसकर बोली, अरे प्लीज, ये सब बेकार की बातें हैं। चलो चैलेंज लेते हैं। आज रात हवेली में चलते हैं। रोहित थोड़ा डर गया, लेकिन एडवेंचर का शौक उसे भी खींच लाया। गांव वालों ने रोका, पर तीनों नहीं माने। रात के 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर कोठी में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर काले धुएं के निशान थे, जैसे यहाँ कभी आग लगी हो। एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, एक हंसते खेलते परिवार की, लेकिन सबके चेहरों पर गहरे खरोंच के निशान थे। अमन बोला, गाइज, ये बस एक पुराना घर है। रिलैक्स। तभी ऊपर के कमरे से बांसुरी बजने की आवाज आई। रोहित ने टॉर्च ऊपर फेंकी, पर कुछ नहीं था। प्रिया हंसकर बोली, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन बांसुरी की धुन तेज होती गई, जैसे कोई बुला रहा हो। तीनों सीढ़ियां चढ़े और देखा, एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी। प्रिया ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना हारमोनियम पड़ा था और उस पर खुदा हुआ था, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। प्रिया कांप गई। रोहित, ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, दीवार पर परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। तीनों नीचे भागे, पर गेट बंद था। गेट के पास एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, जला हुआ चेहरा लिए। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि हड्डियां जम जाए। प्रिया बेहोश हो गई। रोहित और अमन उसे उठाकर दूसरी तरफ भागे, पर हर दरवाजा बंद था। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर देखा। कुछ बच्चे खड़े थे, बिना सिर के, और हाथों में खिलौने लिए मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या हुआ? बस इतना पता चला। अगली सुबह हवेली के बाहर सिर्फ एक चेहरा मिला, प्रिया का, बिना शरीर के। अमन और रोहित का कभी पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं, आज भी रात को वहां से बांसुरी की आवाज आती है और कभी कभी दीवार के पीछे से एक औरत का चेहरा झांकता है।